हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या, कर्नाटक युद्ध के बारे में। कर्नाटक युद्ध के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यह कब हुआ, किन के बीच हुआ, यह किस राज्य में हुआ और कर्नाटक के टोटल कितने युद्ध हुए, सभी के बारे में इस वीडियो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यह कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ दोस्त? तो यह युद्ध हुआ इंग्लैंड और किन के बीच? फ्रांस के बीच। यह युद्ध किन के बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यह कौन से राज्य में हुआ? तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तट पर हुआ। अब चलिए जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, इसका क्या कारण था और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला दोस्त? तो 1746 से लेके 1748 तक चला। इसका क्या कारण था? इसका कारण था ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी। इसका क्या कारण था? ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था दोस्त? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का समय एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। वह कौन सा युद्ध था? वह युद्ध था सेंट थॉमे का युद्ध। सेंट थॉमे का युद्ध कब लड़ा गया दोस्त? तो सेंट थॉमे का युद्ध लड़ा गया आपको 1748 में। अब से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम का कर्नाटक युद्ध जो था कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ। तो वह कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ? वह था एक्सला सापेल की संधि। कौन सा संधि? तो एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल की संधि कब हुआ दोस्त? तो वह हुआ 1748 में। तो हम लोग क्या देख लिए? हम लोग पहला कर्नाटक युद्ध देख लिए। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दूसरा कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा कर्नाटक का युद्ध आपको चला 1749 से लेके 1754 तक। इसका कारण क्या था दोस्त? तो इसका कारण था क्या? कर्नाटक नवाब हैदराबाद निजाम, इसके समय कौन सा युद्ध हुआ? यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध लड़ा गया? एक युद्ध का नाम है अंबूर का युद्ध। कौन सा युद्ध? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब हुआ दोस्त? तो 1749 में। कब हुआ? 1749। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन किस संधि के तहत हुआ दोस्त? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समापन पांडिचेरी के संधि के तहत हुआ। पांडिचेरी का संधि कब हुआ? पांडिचेरी का संधि कब हुआ? 1754 में। क्या हुआ? पांडिचेरी की संधि हुआ। कब हुआ पांडिचेरी की संधि? तो 1754 में। अब चलिए जानते हैं कर्नाटक का तीसरे युद्ध के बारे में कि कर्नाटक का तीसरा का युद्ध कब से कब तक चला। तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से कब तक चला? 1758 से लेके कितना से लेके 1758 से लेके 1763 तक चला कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इसका क्या कारण था? इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? वह था सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था तो 1756 से लेके 1756 से लेके कब तक? 1763 तक। कब तक? 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला। और अब से यह भी पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध के समय कौन सा युद्ध जो एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, कौन सा युद्ध था? वो था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ दोस्त? तो वांडीवास का युद्ध आपका हुआ 1760 में। कब हुआ? 1760 में। और आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो वो था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुआ दोस्त? 1763 में। तो इन्हीं के बारे में बोर्ड पे लिखा गया है। चलिए एक बार इन्हें भी पढ़कर देख लेते हैं। चलिए बोर्ड पे चलते हैं। कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध किन के बीच हुआ था दोस्त? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भारत में। कहा? तो भारत में कर्नाटक के युद्ध हुए। ठीक है, कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कितने कर्नाटक युद्ध हुए दोस्त? कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक का युद्ध वर्तमान तमिलनाडु राज्य कोरोमंडल तट पर हुआ। कहाँ हुआ? तमिलनाडु राज्य के कहाँ हुआ? कोरोमंडल तट पे हुआ। तमिलनाडु राज्य के कहाँ हुआ? कोरोमंडल तट पर हुआ। अब चलिए जानते हैं कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ? कब हुआ? इसके क्या कारण थे? इसके क्या कारण थे? प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध लड़ा गया? और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त? आपको क्वेश्चन में पूछता है दोस्त। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि प्रथम कर्नाटक कब से कब तक चला। 1746 से लेके 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला। ठीक है,
इसका क्या कारण था? ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी। क्या कारण था? ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध लड़े गए? तो सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम का युद्ध कब हुआ दोस्त? 1748 में। सेंट थॉम का युद्ध किस नदी पर हुआ? तो वो था ओडियार नदी। किस नदी पर हुआ? ओडियार नदी। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? तो एक्सला-सापियल की संधि। एक्सला-सापियल की संधि या याचेन की संधि। एक्सला-सापियल की संधि कब हुआ? 1748 में। अब चलिए जानते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चले। इसका क्या कारण था? कर्नाटक नवाब हैदराबाद निजाम। इस समय कौन सा युद्ध हुए? मतलब कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय कौन सा युद्ध हुआ? हुआ था कौन सा युद्ध? अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध कब हुआ दोस्त? तो 1749 में। कब? तो 1749 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? तो 1754 में। एक महत्वपूर्ण संधि आपसे ये पूछा जा सकता है, 1754 में कौन सी संधि हुई जिसके कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त करना पड़ा? तो कौन सा संधि था? पांडिचेरी की संधि। कब हुआ? 1754 में। अब चलिए चलते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला? 1758 से लेकर 1763 तक चला। इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। अब सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? 1756 से लेके कब से कब तक चला दोस्त? कब से कब तक चला? 1756 से लेके कब से? 1756 से लेके 1756 से लेके 1763 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला। सप्तवर्षीय युद्ध चला। और तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण युद्ध, वांडीवास का युद्ध। एक महत्वपूर्ण युद्ध, कौन सा युद्ध? वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1760 में। ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरे कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुए? तो वे थे पेरिस की संधि। कब हुए पेरिस की संधि? 1763 में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। और हम लोग इसी तरह कर्नाटक का युद्ध और सभी युद्ध को इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।